बिहार में खलबली मची हुई है। केंद्र सरकार का एक फैसला आया और बिहार की राजनीति गर्मा गई। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष में भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अग्रलेख लिखा, अखबारों में संपादकीय पन्ने पर छपा और उन्होंने उनको याद किया, उनके गुणों को याद किया। इसके बाद श्रेय लेने की होड़ बिहार में मच गई और केंद्र में कांग्रेस का तो रवैया आप जानते ही हैं कि उसे हर अच्छा काम में बुराई ही दिखती है, हर अच्छे काम में। ये उसकी फितरत बनकर रह गई और क्या है वो भी हम बतलाएंगे। बिहार में जो लोग श्रेय लेने की होड़ मचा रहे हैं, चाहे लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो या अन्य राजनीतिक दल हो, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये कहां फिसड्डी साबित हुए हैं। किसी का चेला हो जाना आपके महानता का गुण नहीं है। कर्पूरी ठाकुर के दो चेले, दोनों मुख्यमंत्री रहे, 15 साल अखंड राज किया लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने। नीतीश कुमार 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, दोनों केंद्र की सरकारों में शामिल रहे हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनके जिम्मे रही। तब वे कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं दिला सके? दोनों मिलाकर भाजपा और कांग्रेस की सरकारों के साथ रहे हैं। अब जब निर्णय हुआ तो नौटंकी, ये देखिए राजनीतिक नौटंकी। कहा जा रहा है कि बहुत देर से क्यों दिया, 10 साल पूरा होने पर क्यों दिया, लोकसभा चुनाव के पहले क्यों दिया। तेजस्वी यादव सामने आते हैं, कहते हैं कि कर्पूरी जी को ही क्यों, अब कांशीराम को क्यों नहीं दिया, कांशीराम को दीजिए। अरे भाई, एक एक कर निर्णय होते हैं। जब आप सरकार में थे, सत्ता में थे, मजबूत स्तंभ थे, बल्कि यूपीए सरकार की तो संरचना में लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही है। देवगौड़ा की सरकार बनी थी तो उस समय एक कहावत प्रसिद्ध हो गया था कि लालू के कहने पर ही देवगौड़ा बने। तो आप तो हमेशा केंद्र की सत्ता मलाई खाते रहे, तब आप क्यों नहीं दिलवा दिए? वो भी अपने गुरु जी को दिलवाना था। तो कई प्रश्न हैं और हम सब पर बारीकी से बात करेंगे कि कैसे नीतीश और लालू फिसड्डी साबित हुए हैं। उन्होंने अपने गुरु के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, न कि गुरु को सम्मान दिलाने और देने का काम किया। यह और बात है कि आज बिहार में हर तरफ चहुं और कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है, कर्पूरी संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। यह सब नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। खुद जदयू के एक राजद के विधान पार्षद ने यह बात कही थी और उसके बाद उनको पार्टी से निकाला का नोटिस दे दिया गया था। तो हम इस मुद्दे पर आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को इस भारत रत्न की उपाधि देने से क्या क्या राजनीतिक लाभ और हानि होगा, क्या राजनीतिक फसाद है, सब बताएंगे। पहले जानिए कि कर्पूरी ठाकुर ने काम क्या क्या किया था। वो जननायक ऐसे ही नहीं बन गए थे। कर्पूरी ठाकुर वो शख्स थे जब 22 दिसंबर 1970 को सोशलिस्ट पार्टी के तहत मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर 24 जून 1977 को मुख्यमंत्री बनते हैं, 2 बार, और फटेहाली में जिंदगी बिता दी। उनके पास अपने वारिसों के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने सरकार का कोई लाभ नहीं लिया, 1 रुपया अपने ऊपर सरकार का खर्च नहीं होने देते थे। कुछ यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बनते हैं तब बिहार की स्थिति ऐसी थी कि यहां मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य था। इस कारण बड़ी आबादी ऐसी थी जो हाई स्कूल की पढ़ाई 10वीं से पहले ही छोड़ देती थी, क्योंकि वो जानती थी उसका अंग्रेजी कमजोर था, अंग्रेजी पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, कई तरह की समस्याएं थी। और कर्पूरी ठाकुर ने अंग्रेजी की अनिवार्यता 10वीं की परीक्षा में पास होने को लेकर जो थी उसे समाप्त कर दिया। स्थिति यह बनी कि जो अंग्रेजी पसंद लोग थे, अंग्रेजी दान लोग थे, उन्होंने इसे कर्पूरी डिग्री कहना प्रारंभ किया। यानी 1977-78 के आसपास जब कर्पूरी ठाकुर ने यह निर्णय लिया, उसके बाद जब बच्चे पास होते थे मैट्रिक तो उनको कर्पूरी डिग्री वाला बच्चा कहा जाता था। इस तरह से उपहास उड़ाया जाता था। कर्पूरी ठाकुर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़ों में अति पिछड़ों की पहचान की। तब वे अधिक पिछड़ा शब्द इस्तेमाल करते थे, जिसे नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा शब्द देकर अपना बना लिया और एक वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश की। उसके आधार पर वो आगे बढ़ते रहे। हालांकि इस निर्णय के बाद क्या हुआ ये भी हम बताएंगे आपको। पहली बार उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया था कर्पूरी ठाकुर ने। इसे लेकर सवर्ण तबके की तरफ से काफी भद्दी भद्दी बातें कही जाती थी। कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गई तब, लेकिन कर्पूरी ठाकुर डिगे नहीं। 1978 में उन्होंने यह आरक्षण दी। उसी को आधार मानकर आज ईबीसी के कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। 1978 में उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी।
और तब वो जननायक बने थे। ईमानदारी की तो खैर मिसाल है, बड़े बड़े ईमानदार दान लोग कहीं टिकेंगे नहीं कर्पूरी ठाकुर के सामने। ये तो उनकी उपलब्धि की बात हो गई। अब देखिए कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो जब भी कोई निर्णय होंगे तो राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी वर्ष में ही नहीं, पहले भी लाभ हानि का माप तोल करके ही कोई निर्णय लेते हैं। अगर ऐसा सरकारें नहीं करती हैं तब भी विपक्ष राजनीति से ही हर फैसले को जोड़ती है और कहती है कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया। बहरहाल देश में एक आकलन के अनुसार लगभग 41% ओबीसी जातियां हैं, मतलब अति पिछड़ी जातियां हैं। बिहार में जो जाति सर्वे का रिपोर्ट आया 2023 में, उसके अनुसार 36.01% ओबीसी जातियां बिहार में हैं, और बीसी को भी मिला दें उसमें अति पिछड़ी जातियों में तो लगभग 60% आबादी बिहार में है। और मानकर चलिए कि पूरे देश में भी लगभग इतनी ही प्रतिशत आबादी, कुछ कम बेसी पिछड़ों की, अति पिछड़ों की है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि देकर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक साथ कई निशाने साध लिए। नीतीश कुमार अति पिछड़ों के बल पर ही कूदते रहे हैं और मजबूत खुद को दिखाते रहे हैं, और उनका यह वोट अब दरक गया है पूरी तरह। खासकर राजद से जुड़ने के बाद भी कहा यह जाता रहा है कि अब अति पिछड़ा वोट नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेगा लोकसभा चुनाव में, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस पर असर पड़ेगा। अब जब कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार दिया गया, यह सम्मान दिया गया, तो नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ा को समझाने के लिए, कहने के लिए कर्पूरी संवाद के अलावा कुछ है नहीं। वे क्यों नहीं दिला सके थे? अब आप कह रहे हैं कि देर से दिया गया सम्मान। अब कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल के 10वें साल में क्यों दिया, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों दिया। तमाम बातें अपनी जगह। तेजस्वी यादव आते हैं और कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दे दिया, अच्छी बात है, कांशीराम को क्यों नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो विचित्र की स्थिति बनकर रह गई है। अब जयराम रमेश का बयान आता है कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिए जाने के बाद कि भाजपा की यह हताशा है और पाखंड है। आपने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू स्वयं प्रधानमंत्री रहते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए दोनों को भारत रत्न मिला। भारत रत्न जितने दिए गए वो एक तरह से रेवड़ी के रूप में उसका इस्तेमाल कांग्रेस ने किया। पद्मश्री का पुरस्कार हो या पद्म भूषण हो, जितने पुरस्कार भारत सरकार से बड़े दिए जाते थे, उसको नरेंद्र मोदी ने एक काम तो किया ही है कि आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचा दिया। वरना पहले तो अपने कोठरी के लोगों को ही ये पुरस्कार दिए जाते थे। इसलिए कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और कांग्रेस की ही यह हताशा है कि जयराम रमेश सामने आते हैं और कर्पूरी ठाकुर को दिए गए सम्मान पर कहते हैं कि यह भाजपा की हताशा और पाखंड है। तो आप क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं यह पाखंड कर लिया था? आपने तो कभी पिछड़े अति पिछड़ों को सम्मान दिया नहीं। कांग्रेस शुरू से मुस्लिम, तुष्टीकरण, हरिजन और फिर ब्राह्मण, इसी की पॉलिटिक्स करती रही है कांग्रेस जाति की। अब स्थिति यह है कि जो नीतीश कुमार और लालू यादव शेखी बघार रहे हैं, इन्होंने क्या अपने गुरु को कभी सम्मान दिया? 1988 में कर्पूरी ठाकुर का देहांत होता है और 36 वर्ष बाद नरेंद्र मोदी की सरकार उनको भारत रत्न देती है। इस 36 वर्ष में नीतीश और लालू कहां थे? मांग तो करते थे, लेकिन तब ये दोनों मांग करते थे जब इनको भारत रत्न जैसा सम्मान दिलवाने में ये सक्षम नहीं होते थे। जब सक्षम होते थे तो खामोशी का चादर ओढ़ लेते थे। यह भी एक साजिश है, यानी मुझसे बड़ा कद का कोई ना हो जाए। इस कारण लालू और नीतीश ने कभी भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार दिलवाने का प्रयास नहीं किया। यह एकदम सत्य है। यह और बात है कि विधानसभा में आप पारित करते हैं प्रस्ताव, लेकिन तभी ये करते हैं जब विपक्ष में रहते हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं है, ये दिलवाने में सक्षम नहीं रह जाते हैं, तब ये मांग करते हैं। और जिस दिन दिलवाने में सक्षम थे उस दिन ये क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आपने दिलवाने का प्रयास किया? 1988 में कर्पूरी ठाकुर का देहांत होता है। 2 साल के बाद 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है। 15 साल दोनों मुख्यमंत्री रहे। केंद्र की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में लालू यादव रहे, रेल मंत्री रहे। कहा तो यह तक जाता है कि यूपीए सरकार के गठन में लालू प्रसाद यादव की बड़ी भूमिका रही। देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनवाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। काफी प्रभावित है। तब आपने कांग्रेस की सरकार से क्यों नहीं दिलवाया?
तो दो कारण इसमें साफ साफ आते हैं, जैसा कि जयराम रमेश भाजपा को हताश और पाखंड ही बता रहे हैं इस मामले में लेकर। तो कांग्रेस पाखंड करती थी जाति राजनीति की, वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके कोटरे के बाहर के लोगों को सम्मान मिले, और लालू प्रसाद भी नहीं चाहते होंगे कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिलाया जाए, इसलिए सफल नहीं हुए, प्रयास ही नहीं कभी किया। कभी उनको रेल मंत्री रहते, केंद्र की सत्ता में भागीदार रहते लालू प्रसाद यादव को या नीतीश कुमार को आपने सुना क्या? वाजपेयी सरकार में जब रेल मंत्री थे, कई बार कृषि मंत्री तक रहे नीतीश कुमार, केंद्र में बड़े पदों पर रहे, बढ़िया पोर्टफोलियो इनको मिला था, तब इन्होंने क्यों नहीं प्रयास किया? तब सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ क्यों नहीं धरना दिए? तभी इनकी पार्टी भाजपा से तो अलग थी, भाजपा के तो कभी दोनों सदस्य रहे नहीं है, कांग्रेस के कभी दोनों सदस्य रहे नहीं, तो क्यों नहीं इन लोगों ने दिलवाने के लिए प्रयास किया? नाटक ही सही, धरना पर बैठते, कभी ऐसा नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं कर्पूरी के दोनों चेले लालू और नीतीश यह नहीं चाहते थे कि उनको भारत रत्न पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, और अब जब मिल गया तो देखिए इनका वितंडावाद खड़ा कर दिया गया। क्या भाई, तो देर से क्यों दिया? 10 वर्ष पूरा होने पर क्यों दिया? लोकसभा चुनाव से पहले क्यों दिया? आपने क्यों नहीं दिलवाया था? इस प्रश्न के साथ ही हम आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। मेरी आपसे अपील होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए, ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जब आप हमें सशक्त बनाते हैं तो हम बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण लेकर आने में सक्षम खुद को पाते हैं, हमारी ताकत बढ़ती है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी